hello everyone, welcome back to our YouTube classes DSTU to Tutelage TAT। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ डिफरेंशिएशन। ऑफ कोर्स क्लास 12 का जितना भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का, बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड एंड जेई एग्ज़ाम से रिलेटेड और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जिसमें बहुत सारा खूब सारा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। जिसमें उसी सीरीज़ में हम अभी कर रहे हैं डिफरेंशिएशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इंटू एक्स प्लस 4 रेज टू 3/2 अपॉन 4x माइनस 3 होल पावर 4/3। इसे डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, उसमें जितने सारे कॉन्सेप्ट उसको नहीं क्लियर किया है, तो आप प्रीवियस लेक्चर पहले क्लियर कर लो। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। इसके बाद आप और भी इजीली समझ पाओगे। वैसे मैं इसमें कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग और बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग समझाने का ट्राई करूँगी, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो सबसे पहले यू हैव टू फाइंड रूट एक्स इंटू, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, हियर एक्स प्लस 4 रेज टू 3/2 अपॉन 4x माइनस 3 4/3। आप इसे y सपोज कर लो, राइट। इसे आप लिख दो y इक्वल टू दिस। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो आप जब दोनों साइड लॉग लोगे तो ये बन जाएगा log y इक्वल टू लॉग, आप इन सबको एक ब्रैकेट में ऐसा दिखा दो, रूट एक्स इंटू एक्स प्लस 4 होल रेज टू 3/2 अपॉन 4x माइनस 3 होल रेज टू 4/3। दोनों साइड आपने लॉग ले लिया है, तो अब आपको एक लॉग की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। तो प्रॉपर्टी क्या है लॉग का? तो ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर होना चाहिए। क्या? लॉग a इंटू बी होगा तो लॉग a प्लस लॉग b होता है, और लॉग a बाई बी होगा तो हम लोग इसे लॉग a माइनस लॉग b लिखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में एडिशन का साइन और डिवीज़न में कराएंगे सब्ट्रैक्शन का साइन। सो अब इधर आ जाइए। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं log y इज इक्वल, अब लॉग को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है डिवीज़न के साथ, सो डैट न्यूमरेटर के साथ लॉग आ जाए एक बार, और एक बार डिनोमिनेटर के साथ आ जाए। सो इसके बाद क्या था? माइनस का साइन था, एंड लॉग, क्योंकि डिवीज़न है ना, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, आप लॉग लगा रहे हो पूरे में, तो आप लिखोगे एक बार लॉग न्यूमरेटर के साथ और दूसरी बार लॉग डिनोमिनेटर के साथ। फॉर्मूला अभी मैंने आपको दिखाया 4/3, समथिंग लाइक दिस। अब यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में है, लॉग a इंटू बी का यहाँ फॉर्मूला लगेगा, तो आप लिखोगे लॉग a में आपका है रूट एक्स प्लस लॉग b, तो ये है आपका ये, राइट। फिर यहाँ आप लिख दो लॉग 4x माइनस 3 4/। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैंने मल्टीप्लिकेशन का लॉग ओपन कर दिया, अब आप इजीली इसे समझ पाओगे। अब आपके पास जो ये आया है लॉग का कॉन्सेप्ट है। अब एक लाइन अब आपको और लिखना है, एक और फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए यहाँ पे लॉग का। तो आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करना है कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे a रेज टू b। अगर हमें दिया हुआ है उसमें लॉग लेना है, तो हम लोग देखिए नेचुरल लॉग का e बेस होता था ना, हम इसको ऐसा लिखते हैं e रेज टू, इसमें हम लॉग लगा देंगे। जैसे ही आप लॉग लगाइएगा e का पावर क्या बन जाता है? b आगे जंप करके आ जाता है, तो b log a बन जाता है। आप ये फॉर्मूला जानते होंगे। फिर आप चाहे तो इस e को नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये नेचुरल लॉग के साथ लगता है। आप इसे सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास a रेज टू b दिया हुआ है और अगर आप इसका लॉग ले रहे हैं, तो आप लिख सकोगे log a रेज टू b, और फिर इसे आप सॉल्व करके लिखोगे, b आगे जंप कर जाएगा और log a बचेगा, तो b log a हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम इन सभी को log के फॉर्मूला से सॉल्व करने वाले हैं। और आप जानते हैं कि रूट एक्स को हम क्या लिखते हैं? रूट एक्स किसके बराबर होता है? एक्स रेज टू 1/2 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे log लगा हुआ है, तो आप लिखोगे log y इज इक्वल टू, देखो log एक्स रेज टू, आप इसे लिखोगे log एक्स रेज टू
1/2 है, तो आप इसे क्या करोगे, इस फॉर्मूला का यूज़ करके 1/2 आगे जंप कर जाएगा, लॉग रहेगा और एक्स रहेगा, है ना। तो आप इसके जगह ये लिख सकते हो, तो आप लिखोगे यहाँ पे 1/2 log x प्लस सिमिलरली सेम विद दैट 3/2 पावर है आगे जंप करेगा, log x प्लस 4 होगा, माइनस 4/3 आगे जंप करेगा, log 4x माइनस 3 होगा। एंड नाउ अब आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं x के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे कि देखो d/dx लगेगा, क्योंकि log y का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, तो d log y/dx हो गया। सिमिलरली सबके साथ d/dx लगाओगे आप, d/dx। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट 1/2 को बाहर लिख सकते हो, पर मैं आपको एकदम डिटेल में बता देती हूँ। देखो ये कोएफिशिएंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, ये बाहर चला जाएगा और सिर्फ log x का होगा। तो आप डायरेक्ट इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कि जो भी इसका कोएफिशिएंट था वो आगे जंप कर गया और अब डायरेक्ट इसका होगा डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, कोएफिशिएंट आगे चला जाएगा और फिर डिफ्रेंशिएशन होगा, d/dx x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा log x प्लस 4 का। फिर इसके साथ भी सिमिलरली ऐसे ही आप करोगे, माइनस 4/3 होगा और आप इसको ऐसे डिफ्रेंशिएट कर दोगे, 4/3 आगे आ जाएगा और log 4x माइनस 3 का डिफ्रेंशिएशन करोगे। नेक्स्ट स्टेप में आप सिंपली डिफ्रेंशिएट करो, तो सबसे पहले आपको आना चाहिए कि log y मतलब log का डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है। तो यहाँ भी आपको एक फॉर्मूला देखना होगा। सो हम इस वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे कि डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं log x बेस e का, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, जो यहाँ पे आपको जो x दिखाई पड़ रहा है ये क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। e तो नेचुरल लॉग को बताता है ऐसा। तो देखिए, तो जब भी आप log x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो 1/x होगा, लेकिन आपके पास x की जगह क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है, ये अदर वेरिएबल है। तो सबसे पहले आप इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा पूरे log के पार्ट का। इसके बाद आप चेन रूल लगाइएगा, y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कीजिएगा, क्योंकि y एक अलग वेरिएबल है, x एक अलग वेरिएबल है। ठीक है, अभी आपको चेन रूल तो आता ही होगा। तो इसके बाद आप यहाँ से लिख सकते हैं कि मेरे पास डिफ्रेंशिएशन करना है log y का, तो सबसे पहले 1/y होगा, log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y। लेकिन अब मेरे पास क्या है, y भी है, तो अब यहाँ पे चेन रूल लगेगा, y का भी डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कराएंगे। यहाँ भी ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन x का डिफ्रेंशिएशन इसके बाद x के रिस्पेक्ट में कराए थे, तो x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया होगा, 1/x डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1/x इंटू 1 विच इज़ 1/x। इसीलिए डायरेक्ट ही हो जाता है, यहाँ भी चेन रूल लगता है, पर ये हम लोग डायरेक्ट याद करते हैं कि वेरिएबल सेम है इसलिए ऐसा हुआ, पर यहाँ वेरिएबल अलग हो गया तो इसका भी चेन रूल लगा के डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अब इधर आ जाइए राइट साइड में, तो 1/2 ये क्या होगा, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, बस कहानी खत्म, क्योंकि यहाँ पे दोनों वेरिएबल सेम है। आगे बढ़ते हैं, 3/2 देखिए log x प्लस 4 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/x प्लस 4, है ना। जो भी log के साथ है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसके बाद अब आप बोलिएगा कि चेन रूल लगाएंगे किसके साथ, x के रिस्पेक्ट में x प्लस 4 का, है ना। ये आप ऐसा ब्रैकेट डालते जाइए। फिर इसके बाद आपका साइन ये माइनस वाला सॉल्व करोगे, 4/3 डिफ्रेंशिएशन ऑफ log 4x माइनस 3, तो जो भी log के साथ होगा वो 1 बन जाएगा 4x माइनस 3, है ना। इसके बाद डिफ्रेंशिएशन कराओगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या बनेगा, 4x माइनस 3 का डिफ्रेंशिएशन, है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए अब आगे हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन लिखेंगे। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/y तो था ही, ये ऐसे ही रहेगा dy/dx, इसे आप ऐसे लेफ्ट साइड में लिख सकते हो, इज इक्वल टू, देखिए वहाँ पे था 1/2x, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/2 इंटू 1/x 1/2x बन जाएगा, ब्रैकेट डालते चलो, प्लस आपके पास है 3/2 x प्लस 4, है ना। तो 3/2 x प्लस 4 हो गया। इसके बाद डिफ्रेंशिएशन करना है x प्लस 4 का, आप जो ऊपर नोट किए हो उसको देखते जाओ एक बारी बारी से। तो देखिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ x पहले कराइएगा,
इसमें भी मैं आपको स्प्लिट करा के दिखा रही हूँ। एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का डिफ्रेंशिएशन प्लस एक्स के रिस्पेक्ट में 4 का डिफ्रेंशिएशन, तो क्या बनेगा देखिए, ये 1 बन जाता है और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कराइएगा तो 0 बनेगा, तो 1 + 0 क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो मैं इन पूरे के जगह पे, इस पूरे के जगह पे 1 लिख दिया मैंने और इसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। फिर माइनस साइन वाला बाकी रह गया 4/3 और नीचे आपके पास है 4x - 3, ये डिनोमिनेटर में है, ठीक है। और इसके साथ क्या है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ, देखिए सबको एक्स के रिस्पेक्ट में करिए डिफ्रेंशिएशन, 4x का, और डिफ्रेंशिएशन किसका है, एक्स के रिस्पेक्ट में 3 का। तो देखिए मैं आपको बता दूं, 4x का डिफ्रेंशिएशन 4 होगा क्योंकि ये कोएफिशिएंट है, बाहर चला गया होगा, और जैसा अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कराया ये ऐसे बना होगा, x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाता है 1 होगा, तो 4 × 1 = 4 बना, इतना का डिफ्रेंशिएशन 4 बना। और यहाँ पे 3 का डिफ्रेंशिएशन कराना है, तो 3 इज कॉन्स्टेंट, से एक नंबर का आप कराइएगा, एक नंबर का, तो वो क्या बन जाएगा, कांस्टेंट कहलाता है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो 4 - 0 = 4 बन जाएगा। तो मैं इन पूरे जगह पे क्या लिख दूंगी, 4 लिख दूंगी, तो ये 4 बन गया। तो आप नेक्स्ट स्टेप में इसको ले जा सकते हैं, पर मैं यहीं पे सारा काम कर दे रही हूँ समझा के। देखिए अब आप डायरेक्ट इसको लिख पाओगे 1/y dy/dx। अब इसकी वैल्यू को आप अरेंज कर लो, 1/2x प्लस, देखो 3 से मल्टीप्लाई होगा 1 तो 3 बनेगा, 2x + 4 माइनस 4 4 जा 16, 3 4x - 3। अब आपको क्या चाहिए था, dy/dx चाहिए था, जो कि यहाँ पे है, पर साथ में क्या है 1/y है, पर आपको 1/y नहीं चाहिए, तो इधर जो y है ये डिवीजन में है 1 के, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो आप इसे ऐसे लिख दोगे, ये बहुत इजी है, ये बन जाएगा। अब y का वैल्यू आप यहाँ लिख दो, y कितना है, y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है √x × x + 4 3/2 raised to 3/2, 4x - 3 raised to 4/3। तो इससे बाकी एज इट इज लिख दो, 1/2x + 3/2 x + 4 - 16/3 4x - 3। तो ये हो गया, आपका आंसर हो गया। एंड आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप DST ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पुराने वीडियो लेक्चर्स का प्लेलिस्ट मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके सारा कंप्लीट कर लीजिए, आप इसे अच्छे से रिवाइज करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विथ DST ट्यूटोरियल।